अरे सरिता, आज फिर खेत में कुछ नजर नहीं आया, सब बर्बाद हो गया। हाय दैया, इतनी मेहनत के बाद भी अगर खेत ना दे तो हम क्या करेंगे? बाबूजी, क्या इस बार भी हमारे खेत में गेहूं नहीं होगा? नहीं बेटिया, इस बार तो बारिश ने सब मिट्टी कर दिया। बाबूजी, आप चिंता मत करो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रास्ता? बेटा, जब खेत ही ना दे तो पेट कैसे भरेगा? कर्जा तो आसमान छू रहा है। सुनो जी, परेशान मत हो। ईश्वर जब दुख देता है तो उसके साथ सहारा भी देता है। अब कर्ज कैसे चुकाएंगे हम? गांव वाले ताने मारते हैं। फसल चौपट हो जाने के बाद रामलाल के घर का माहौल उदासी से भर गया था। हर दिन घर का चूल्हा किसी तरह जलता और परिवार की आंखों में चिंता साफ नजर आती। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के कर्जदार अब रोज दरवाजे पर आकर पैसे मांगने लगे। रामलाल, कब तक टालोगे? महीने पर महीना निकल रहा है, मेरा पैसा दो। भाई, इस बार फसल खराब हो गई है, थोड़ा वक्त दो, सब चुका दूंगा। वक्त? अब वक्त नहीं है। अगली बार खाली हाथ दिखे तो अच्छा नहीं होगा। रामलाल, मेरा ब्याज दिन ब दिन बढ़ रहा है, कल तक न दिया तो घर का सामान उठा लूंगा। देखो जी, ये लोग अब दबाव डालने लगे हैं। हम कहाँ से दें? मैं भी तो सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। काश खेत थोड़ा दे देता, ये कर्ज इतना बड़ा पहाड़ ना बनता। ज्यादा मत सोचो जी, वरना बीमार पड़ जाओगे। रीता, शरीर में अब ताकत नहीं रही, सिर भारी रहता है। अरे जी, होश करो, ये क्या हो गया तुम्हें? माँ, बाबूजी को क्या हो गया? बाबूजी उठो ना। शाम का वक्त, पूरा परिवार चूल्हे के पास बैठा है। थाली में सिर्फ सादा राजमा चावल, लेकिन इस साधारण खाने में भी कहानी का मोड़ छुपा है। माँ, आप जानती हो, आपके हाथ का राजमा चावल तो पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट है। अरे तू भी ना, ये भी कोई बात हुई? खाना तो सबका स्वादिष्ट होता है, लेकिन उससे कर्जा कहाँ उतरता है? क्यों नहीं बाबूजी, अगर हम लोग राजमा चावल बेचें तो? अरे पगली, हम लोग बेचेंगे? कौन खरीदेगा हमसे? माँ, एक बार कोशिश तो करो। आप बनाओ, मैं बाजार में ठेला लगाऊंगा। हाँ माँ, मैं भी मदद करूंगी। लेकिन बेटा, लोग हंसेंगे। लोग चाहे हंसे, लेकिन अगर एक बार किसी ने चखा तो बार बार आएगा। अच्छा, कोशिश कर लो, शायद यही भगवान की इच्छा हो। माँ, आप बस राजमा चावल बनाने की तैयारी करो, मैं कल बाजार से सामान लेकर आऊंगा। ठीक है, कल से शुरू करेंगे। एक छोटे से सुझाव ने उम्मीद की लौ जलाई। बेटा मोहन अब परिवार का सहारा बन गया। अगली सुबह मोहन अपनी काका, राजमा और चावल देना। अरे मोहन, तेरा बाबू तो किसान है, तुम बाजार से क्यों ले रहे हो? हाँ काका, इस बार खेत ने साथ नहीं दिया। माँ राजमा चावल बनाएंगी, हम ठेला लगाएंगे। अच्छा विचार है बेटा। लो, ये लो अच्छे वाले राजमा और चावल। थोड़े दाम भी कम कर देता हूँ। बस इतना ही है काका। रहने दे बेटा, बाकी बाद में दे देना। मेहनत करोगे तो सब लौट आएगा। सुबह का सूरज उगा। सरिता पूरे जोश से राजमा चावल बना रही है। मोहन और गीता बाजार में जगह तैयार कर रहे हैं। ये उनके संघर्ष की पहली परीक्षा थी। बेटा, ये राजमा चावल कितने का है? जी, सिर्फ 20 रुपए प्लेट।
ठीक है, एक प्लेट लगाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, फिर आऊंगा। ठीक है, एक प्लेट लगाओ। पहले दिन बस 3 ग्राहक आए, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। पहला दिन खत्म हुआ। थकान, उम्मीद और थोड़ा सा डर सबके चेहरे पर साफ झलक रहा था। परिवार घर लौटकर एक साथ बैठा। रामलाल, जो दिन भर मन ही मन चिंता में डूबा रहा, अब पूछे बिना न रह सका। कैसा रहा पहला दिन? कोई आया भी कि नहीं? बाबूजी, बस 3 ही लोग आए थे, लेकिन सबने कहा कि माँ के हाथ का स्वाद बहुत अच्छा है। हाँ बाबूजी, एक तो चख कर कह रहा था कि कल फिर आएगा। अच्छा, मतलब शुरुआत तो हो गई। पर आज की कमाई बस 100 रुपए की ही हुई। पैसा चाहे थोड़ा हो, पर नाम बन गया तो सब आएंगे। खेती में बीज बोना पड़ता है, और ये ठेला ही अब हमारा नया खेत है। दिन बीतते गए। राजमा चावल की खुशबू अब पूरे बाजार में फैलने लगी। जो एक बार चखता वही बार बार आता। परिवार की मेहनत रंग लाने लगी। अरे भाई, एक प्लेट इधर भी देना। मैं तो अब रोज यही खाऊंगा। सुनो, मुखिया जी ने सुना है तुम्हारा राजमा चावल बड़ा स्वादिष्ट है। कल उनकी बेटी की सगाई है, 50 लोगों का ऑर्डर चाहिए। जी, हम जरूर करेंगे। 50 लोगों को? बेटा, इतना खाना कैसे बनाएंगे? डरो मत, हम सब मिलकर करेंगे। यही तो मौका है। ऑर्डर मिलने के बाद पूरा परिवार मिलकर राजमा चावल बनाने में लग गया। माँ ने बड़े प्यार से पकाया, गीता ने छोटी छोटी मदद की और रामलाल भी धीरे धीरे साथ देते रहे। जब सब तैयार हो गया तो मोहन गर्मा गर्म 50 प्लेट राजमा चावल लेकर मुखिया जी के घर पहुंचा। शाम को देर बाद खुद मुखिया जी आए और मोहन के हाथ में पैसे रखते हुए बोले, वाह, ऐसा स्वाद तो हमने कहीं नहीं खाया। अब से तुम्हारा राजमा चावल पूरे गांव में मशहूर होगा। उस पल परिवार की आंखों में चमक आ गई, जैसे सालों की मेहनत और दुख का फल आखिरकार मिल गया हो। साल गुजर गए, कर्ज उतर चुका था, बीमारी दूर हो चुकी थी और आज उसी परिवार ने गांव में छोटा सा होटल खोल लिया। भाई, जब भी गांव आते हैं यही खाना खाते हैं। आपका आशीर्वाद है। देखो जी, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ सरिता, पहले खेत बर्बाद हुए थे, लेकिन आज हमारे बेटे की सोच ने हमें नया खेत दे दिया, ये होटल। और अब हम सब मिलकर इसे और बड़ा बनाएंगे। बाबूजी, ये सब माँ के स्वाद और आपके आशीर्वाद का नतीजा है। कभी भूख और कर्ज से टूटता परिवार आज मेहनत, एकता और हिम्मत की मिसाल बन चुका था। ये कहानी बताती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, उम्मीद और मेहनत से हर पहाड़ छोटा हो जाता है।